तो सबको जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे कि हमारे मित्र वर्ग की शुरुआत हो चुकी है और त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हुए हमारा धम्म वर्ग शुरू हो चुका है। तो आज के इस धम्म मित्र वर्ग में मैं सभी अ, धम्म मित्र और धम्मचारिणियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वे इस आज के धम्म मित्र वर्ग में उपस्थित हुए हैं। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो विषय और विषय से संबंधित जो हमारे मुद्दे हैं उसके तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो मित्रों से विनती करता हूँ कि अपना माइक म्यूट कर दें, जैसे कि प्रेम भारती जी और ठीक है। तो जैसे ब्रह्मचारी विमलप्रीत जी ने बताया कि हम जो मित्र का अभ्यास हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें बुद्धत्व मानव का आदर्श इस विषय की तरफ हम 6 महीना तक हम इस विषय को अध्ययन करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि बुद्धत्व मानव का आदर्श ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण अभ्यास है। वैसे बुद्ध की हर एक शिक्षा है, हर एक अभ्यास महत्वपूर्ण है, लेकिन जब भी जो अभ्यास हम करते हैं उस समय वो अभ्यास निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस अभ्यास के मदद से हम सत्य के बहुत समीप जाते हैं या सत्य का हमें अनुभव होने लगता है। तो आज और इसके बाद में भी जो भी हमारे विषय की जो श्रृंखला चलने वाली है बुद्धत्व मानव के आदर्श में, जैसे कि पहले 2 प्रवचनों में हमने देखा कि प्रास्ताविकता इस उद्देश्य का विषय का उद्देश्य क्या है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं। और उसके बाद हमने देखा कि बुद्ध के जो रूप है, बुद्ध का जो रूप है, जिसको हम प्रतिमा कहते हैं, जिसको हम मूर्ति कहते हैं, या बुद्ध की जो काया है वो क्या है, बुद्ध की मूर्तियाँ क्यों और कब बनी है, और उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र जो है दिग्ग निकाय में, जिसका नाम लक्षण सूत्र है, जिसमें बुद्ध के 32 प्रकार के जो लक्षण है महापुरुषों के, जो बुद्ध के शरीर पर हमें पारंपरिक रूप में हमें उसका वर्णन मिलता है। और ऐसे जो महापुरुष जब जन्म लेते हैं तो वो उनके कुशल कर्म का ही परिणाम होता है, जो उनके शरीर पर हमें विभिन्न प्रकार के विशेष लक्षण, उनका रूप हो, उनका कद हो, उनकी ऊंचाई हो, उनकी जो काया हो, उनका हाथ हो, उनका पैर हो, मतलब हर एक हमारे शरीर के जो अंग जो है सामान्य तौर पे बहुत ही मर्यादित रहते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उसमें चिन्ह है या विशेष प्रकार के हमारे अंगों में दूसरे पुरुषों या दूसरे मनुष्य जैसे ही होते हैं। लेकिन बुद्ध और महापुरुष जो होते हैं उनका शरीर, उनकी काया कुछ विभिन्न प्रकार की होती है। तो उस लक्षणों को देखते हुए हमने देखा कि उसी के आधार पे और बुद्ध के जो गुण है या बुद्ध की जो प्रज्ञा है, बुद्ध की जो मैत्री है, वीर्य है, शांति है, तो उनके आधार पे ही बुद्ध की प्रतिमाएं पहली शताब्दी के आसपास चौथी बौद्ध महासंगति के चर्चा में या बौद्ध बौद्ध भिक्षुओं ने या बौद्ध आचार्यों ने लोगों की जो आवश्यकता जो निर्माण हुई थी कि बुद्ध को कैसे स्मरण किया जाए, बुद्ध को कैसे देखा जाए, बुद्ध को कैसे जाना जाए, और उसी की आवश्यकता के आधार पर बुद्ध की प्रतिमाएं बनते हुए या उसका निर्माण होते हुए हमें दिखाई देती है। विशेषतः गांधार शैली और उसके बाद मथुरा शैली, दोनों शैलियों में हम बुद्ध की प्रतिमाएं या बुद्ध रूप देखते हैं। तो उसके पीछे उनके भावों को, उनके गुणों को, उनके प्रज्ञा को अभिव्यक्त करने का वो एक बहुत ही सुंदर ऐसा माध्यम है, जिस माध्यम का हमने कुछ हद तक अभ्यास किया है। आज हम उसी के ही दूसरे पहलू को हम स्पर्श करने वाले हैं, वो है बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं। विभिन्न मुद्राएं, जैसे कि विमल प्रिय जी ने कुछ मुद्राओं की बात करते हुए विषय की शुरुआत में हमें बताया है
कि जो भी हम बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं, तो उस प्रतिमा के साथ में कुछ न कुछ उनका विशिष्ट प्रकार का मुद्रा का संकेत या मुद्रा का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो मुद्राएँ क्या है? मुद्राएँ बुद्धत्व को समझने के लिए, जो बुद्धत्व का आदर्श का हम अभ्यास कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से हमें मदद करती है। जैसे कि बुद्ध की प्रतिमा हमें बुद्धत्व को समझने के लिए कि बुद्धत्व सही में क्या है, बुद्धत्व की प्रज्ञा क्या है, या बुद्धत्व के भीतर जो गुण है, तत्व है, उसको समझने के लिए हमारे इंद्रियों के माध्यम से हमारे हृदय को, हमारी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध की प्रतिमाएं हमें ज़रूरत होती है, ताकि हम बुद्धत्व के तत्व को समझ सकें। उसी ही बुद्ध प्रतिमा के भीतर जो विभिन्न मुद्रा है, वो क्या हमें संकेत देती है, वो क्या है, और कितने प्रकार की बुद्ध की विभिन्न मुद्राएं को हमने सुना है, देखा है। कुछ मुद्राएं हमारे लिए आज नई भी हो सकती हैं, और कुछ मुद्राएं के बारे में हमारे पास कुछ जानकारी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम 10 मुद्राओं की हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न जो बुद्ध की 10 मुद्राएं हैं, उसको हम देखने वाले हैं संक्षिप्त में। दूसरा हम पहलू देखने वाले हैं कि जो 5 ध्यानी बुद्ध है, उस 5 ध्यानी बुद्ध के साथ मुद्राओं का या बुद्धत्व का क्या संबंध है, उसका भी थोड़ा हम स्पर्श करने वाले हैं। तो दोनों तत्वों को समझने के लिए या दोनों बातों को जानने के लिए हमारा जो उद्देश्य है बहुत ही स्पष्ट है। हम क्यों इसका अध्ययन कर रहे हैं, हमें क्यों इस मुद्राओं के बारे में हमें अधिक गहराई से जानना समझने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बुद्धत्व के आदर्श को समझना चाहते हैं कि वो मनुष्य या मेरे लिए, आप हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है, साथ साथ में हमें ये भी जानने का प्रयास करना है कि उसके साथ मेरा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, या बुद्ध का मानव के साथ क्या रिश्ता है, मानव जाति के साथ क्या रिश्ता है, उसको भी हमें अनुभव करना है। जैसे कि आदर्श का जब हम जब अभ्यास करेंगे या आदर्श को और दूसरे प्रवचनों में हम सुनेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो आदर्श होता है वो हमें एक नमूना दिखाता है, लेकिन नमूना दिखा के ही वहाँ पे रुक नहीं जाता है, उस नमूने का हम अनुसरण भी करते हैं। जब तक अनुसरण नहीं होगा तो उस नमूना का देखना या उसको जानना वो इतना पर्याप्त नहीं होगा। जैसे कि कोई हम मकान देखते हैं, सैंपल हाउस को, और सैंपल हाउस देख के ही हम आनंदित हो जाते हैं कि कितना सुंदर है, कितना फैसिलिटेट है। लेकिन अगर उसके घर के भीतर रहने का अगर हमें आनंद ना मिले, तो वो कितना भी सुंदर प्रतिरूप होगा, कितना ही सुंदर वो उदाहरण होगा, जिसको हम अनेकों बार लोगों के मकान को देखते हैं, या कोई हम ऐसा आदर्श निर्माण करते हैं कि इस प्रकार से मेरा घर हो, इस प्रकार से मैं जीवन में जीना चाहता हूँ। तो ये सभी आदर्श और मनुष्य जीवन का आदर्श बुद्ध कैसे हो सकते हैं, तो हमें उनके प्रतिमाओं में हमें दिखाई देता है कि बुद्ध कितने सुंदर उनके काया से, उनके मन से हमें दिखने लगते हैं जब हम बुद्ध की किसी भी प्रतिमा को देखते हैं। लेकिन साथ साथ में उसके भीतर जो विभिन्न पहलू है, जैसे कि 32 लक्षणों के बारे में भी उसमें बताया जाता है कि उनके हाथ लंबे होते हैं तो हाथ भी लंबा दिखाई देता है, उनकी जो छाती है, उनकी चौड़ाई है, या उनका जो चेहरे पे एक उनके कान लंबे होना है, उनका नाक है। तो ये सभी बातें हमें 32 लक्षणों में हमने जब उसका अध्ययन किया था, तो उस प्रतिमाओं में हमें उसका वर्णन, और उसी के आधार पे हमें बुद्ध की प्रतिमाएं हमें निर्माण और विकसित होते हुए हम देख पा रहे हैं। लेकिन उसके भीतर जो और एक महत्वपूर्ण जो पहलू है वो मुद्राएं है। तो मुद्राएं क्या है, और इस मुद्राओं का हमारे मानवीय सभ्यता में जब से मानव जाति एक आदि मानव से एक सभ्य मानव की होने की प्रक्रिया के तरफ आगे बढ़ते गया, तो उस समय किस प्रकार से
किस प्रकार का माध्यम था जिसके माध्यम से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से कुछ अपने विचारों को और भावनाओं को प्रस्तुत करता था या बताने का प्रयास करता होगा। तब भाषाएं नहीं थी। तो भाषाएं नहीं थी तो किसी किसी न किसी संकेत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से या मुद्राओं के माध्यम से अ, अ, या किसी बातों के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से वो चीज़ों को एक दूसरे से वार्तालाप करते होंगे या अपनी बातों को एक्सप्रेस करते होंगे। तो उस समय का हमारा जो माध्यम जो था, वो माध्यम ही एक प्रकार से हमारे लिए, हमारे सत्य के भीतर जाने के लिए मददगार हो सकता है, या उसका हमने इस्तेमाल करना चाहिए, या उसका हमने उपयोग लाना चाहिए, ताकि हम बुद्ध की प्रतिमाओं और मुद्राओं का सही उसका उपयोग और लाभ ले सकें। सर मैं माफी चाहूंगा एक सेकंड। हाँ जी। ये ज्योति बानखेड़े से ट्राई कर रही है, वो जुड़ नहीं पा रही। अभी अभी मैसेज आया ग्रुप में, बोले बार बार वो कहीं, मुझे लग रहा है कोई वो अल्फाबेट तो नहीं गलत दबा रही हूँ कुछ। मुझे लगता है कि सुबह के लिंक में वो ट्राई कर रही होगी। तो अलग से कोई आपके पास नंबर हो तो उन्हें कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास मैसेज आया है तो आप उसको ये लिंक फॉरवर्ड करिए जो आप यूज कर रहे हैं। वे तो ग्रुप में ही करूंगा सर। हाँ हाँ चलेगा। पर्सनल। हाँ हाँ, उनको बोलिए कि आप इस लिंक पे जुड़ जाइए ओके ओके। जिसमें मैसेज आया है। तो जिस मुद्रा की हम बात कर रहे हैं वो किस प्रकार की भाषा है। तो मंगल भाविस्तर भी ज्वाइन नहीं हो रहे। हेलो हेलो। हाँ, मंगल भाविस्कर है ना, वो भी उनको भी उनके लिंक पे ज्वाइन नहीं हो रही। तो उसकी लिंक भी ऐसे ही उन्होंने रॉन्ग लिंक को ज्वाइन कर रहे होंगे। मैं कर रहा हूँ सर, मैं मैसेज कर रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है ठीक है। तो जिस हम मुद्रा की बात कर रहे हैं तो एक प्रकार की भाषा है। तो वो कौन सी भाषा है, या क्या जानने की हम कोशिश करने वाले हैं मुद्राओं से। तो एक प्रकार की वो शरीर की सांकेतिक भाषा है, प्रतीकात्मक भाषा है। जैसे कि हम किसी को बिन शब्द से बुलाते हैं तो हाथ दिखाते इधर आओ या रुको या मतलब बोलो मत। हाँ, तो वहाँ पे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हम, किसी अपने शरीर के जो अंग है, अवयव है, उसका विशेषता हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम उस बात को हम कम्युनिकेट करते हैं। तो सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि हम इस प्रकार की जो मुद्राएं हैं हमारे शरीर की, हमारे हाथों की, तो एक प्रकार से वो उस भाव को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं कि जो अदृश्य है, जो अंदर छुपी हुई है, या जो भीतर है, उसको उस मुद्राओं के माध्यम से उसको अभिव्यक्त किया जाता है। उसको मुद्राएं कहते हैं। दूसरा उसका अर्थ ये भी है कि वो सत्य के गर्भित तत्वों को, उसको वो संबोधित करती है कि उसके भीतर जो गहरा तत्व है, हाँ, और उसके पीछे जो गहरा अर्थ है, उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम मुद्राएं है। जब हम बुद्ध की मुद्रा की बात करते हैं तो बुद्ध की मुद्रा की हम बात कर रहे हैं। हम आपकी और मेरी मुद्रा की बातें नहीं कर रहे कि हाथ ऐसा करना, रोकना, या फिर चलने के लिए मुद्राओं का संकेत करना। तो हम अपनी मुद्राओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम बुद्ध की मुद्रा की बात कर रहे हैं। उस मुद्रा के साथ बुद्ध का जो तत्व जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जिस बुद्धत्व को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, जो बुद्ध स्वयं कहते हैं और हमें भी पता है, लेकिन उस तत्व को प्रतीकों के माध्यम से बताया जा सकता है, या दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, और समझाने वाला भी समझा सकता है और जो उसको देख रहा है वो भी समझ सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें बुद्ध के वार्ता में या बुद्ध के वचनों में मिलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बुद्ध के मुद्राओं को लेके हमें बात करनी है, तो पहले हमें उसका एक अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है कि मुद्राओं को देखने का मतलब क्या है,
या किस बात को हम बुद्ध की मुद्रा में देखने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले भी हमने अनेकों बार हमारे घर में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और हमें पता भी है कि ये बुद्ध की इस प्रकार की मुद्रा है, लेकिन उसका सही में क्या उस मुद्रा का कम्युनिकेशन हमारे साथ में होता है क्या, या हम कर पाते हैं क्या, या जानने का हम प्रयास कर सकते हैं क्या। तो ये 2-3 सवाल जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और तभी जाके बुद्धत्व का जो आदर्श है उसके साथ हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो पाएगा। बुद्ध के रूप को और बुद्ध के प्रतिमा को देख के ही हम बुद्धत्व के प्रभाव में आ सकते हैं। हाँ? जैसे कि हम किसी के घर वाले के किसी के फोटो को देख के हमें प्रेम निर्माण होता है कि नहीं? क्या किसी का अनुभव नहीं है कि अगर आप आपके पत्नी का, बेटे का, माँ का, आप किसी का भी फोटो देखते हैं, हाँ, तो बस अगर होता है इसका मतलब यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब यह है कि हमें उस प्रतिमा, उस रूप के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि उसको कैसे देखा जाता है या उसका अर्थ क्या है। तो इस अर्थ से हमने सत्य का जो गर्भित तत्व जो है, जो सत्य बुद्ध बताना चाहते हैं वाणी के माध्यम से वो बता चुके हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो उसका रहस्य जो है कि जो बता नहीं पा रहे हैं, एक तरफ वो बता रहे हैं, एक तरफ वो बता नहीं पा रहे हैं। तो जो बता नहीं पा रहे हैं उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम जो है मुद्रा है, उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम है प्रतीक, इमेजिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, कि वो सत्य को प्रवाहित करता है या सत्य का वाहक होता है। प्रतिमा और प्रतीक या मुद्राएं जो होती है, स्पेशली हम बुद्ध के मुद्राओं को, प्रतीकों को लेके हम बात कर रहे हैं, तो वो सत्य का वाहक है, सत्य का वो वाहन है, जिस वाहन से वो सत्य जो है हमारे तक या बुद्ध हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, और हम भी उस माध्यम से उसको समझने की शक्ति हमारे भीतर है, क्योंकि वही भाषा हमारी पूर्व की भाषा थी। मनुष्य की जो कैपेसिटी जो है, जहां से शुरुआत हुई है, यही से शुरुआत हुई है। भाषा और सभ्यता और संस्कृति बाद में आई है। उसके पहले ही हमारा मन जो है इस प्रकार से एक दूसरे से संवाद करता था, या संवाद करने की हमारी जो क्षमता है हमारे अजागरूक मन में या हमारे पूर्व संस्कारों में छुपी हुई है। और इसलिए इस भाषा को कैसे फिर से हम विकसित करें, बुद्ध ने उस भाषा का विकास किया है अपने प्रवचनों में। अगर बुद्ध के हर एक शब्द के पीछे कुछ समझाने का अगर कोई तत्व रहा है, तो एक तो उदाहरण से बताते हैं, कोई प्रतीक से बताते हैं, कोई कथा समझा के बताते हैं। हाँ, ऐसी बहुत सारे प्रतीकात्मक के पहलू होते हैं, हाँ, कि जो बुद्ध ने बताते समय ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ऐसे बहुत सारे अलंकार, ऐसे बहुत सारे घटनाओं का बुद्ध ने अपने जातक कथाओं के माध्यम से वर्णन किया है। ऐसा नहीं है कि ये भाषा बुद्ध ने इस्तेमाल नहीं की है, हाँ? लेकिन उस भाषा का हमारे बुद्धत्व को समझने के लिए क्या उपयोग हो सकता है, हाँ? उसको जानने का हमें आज इस विषय के माध्यम से हमें मौका मिला है। मुद्राएं का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि मन और भावनाओं को वो अभिव्यक्त करता है। हाँ? आपकी मानसिकता को या बुद्ध की मानसिकता को या उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करने की वो प्रक्रिया है। बुद्ध उसके माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। और अंतिम और महत्वपूर्ण जो इसका पहलू जो है वो है बुद्ध स्वभाव का वो प्रतीकात्मक संकेत है, जो हमारे भीतर जो बुद्धत्व का स्वभाव है उसको इंगित करता है। बुद्ध उस मुद्राओं के माध्यम से हमें ये बताते हैं या बताने का वो प्रयास कर रहे हैं कि आपके भीतर भी वही है कि जो मेरे भीतर है। उससे वो संवाद करना चाहते हैं, उससे वो हमें जागरूक कराना चाहते हैं। तो ये सभी बातें हमें मुद्राओं में देखने का प्रयास करना है।
जो मुद्राएं हमें बुद्ध रूप में या बुद्ध प्रतिमाओं में हमें दिखाई देती है। दूसरा मुद्दा हम ये देखते हैं कि बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, जिसे हम बुद्ध रूप कहते हैं, उसके साथ मुद्राओं का क्या संबंध है, और बाद में हम एक एक मुद्राओं को देखते हुए आगे जाते हैं, ताकि हमारा अगर तत्व अगर स्पष्ट हो जाए कि हम जो समझने वाले हैं उसमें सही में हमें क्या समझना है, और समझने के साथ साथ वो मेरे साथ में क्या उसका रिलेशन है, या मैं उसके साथ में कैसे संवाद कर सकता हूँ, या मैं उसके साथ में कैसे जुड़ सकता हूँ। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम दूसरा पहलू देखते हैं कि जो भी हमारे घर में बुद्ध की प्रतिमाएं है और विशिष्ट मुद्राओं के साथ बुद्ध की प्रतिमाएं है, इन मुद्रा और रूप का क्या संबंध है, तो हमें ऐसा दिखता है कि बुद्ध के जो विशिष्ट गुण जो है या उनका जो आचरण जो है वो बुद्ध के रूप और मुद्राओं में एक इस्टेब्लिशमेंट है, वो संबंध है किसका, उनके गुणों और आचरणों का। जो भी बुद्ध की प्रतिमा अगर हम देखते हैं और उसमें विशिष्ट प्रकार की मुद्रा देखते हैं, तो बुद्ध उसमें अपने गुणों को या अपनी प्रज्ञा और आचरण को उसमें वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, या वो अभिव्यक्ति है उन मुद्रा और बुद्ध के प्रतिमा का संबंध जो है उनके गुणों और आचरणों की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। दूसरा जो उसका संबंध जो है वो है कि हमारे या बुद्धत्व के दोनों, हमारे और बुद्धत्व के बुद्ध के स्वभाव को वो जागरूक करता है। एक तो बुद्ध स्वयं में ही अपने आप में जागरूक है, जिसे हम बुद्ध स्वभाव कहते हैं, लेकिन वो बुद्ध का जो प्रतीक है या बुद्ध की जो मुद्राएं है वो हमें भी जागरूक करती है कि आपके भीतर भी वही बुद्धत्व का बीज है। एक तरफ हमें पूरा आईना दिखाई देता है और दूसरे तरफ उसी आईने में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो एक प्रकार की मुद्रा है, संकेत है, और जो आईना जो है वो बुद्ध रूप है। तो इसका भी इसलिए उसका बुद्ध रूप और मुद्राओं का संबंध है। जैसे हम आगे देखेंगे कि हर एक बुद्ध के रूप के साथ किस प्रकार से उनकी विशिष्ट प्रकार की प्रज्ञा है या गुण है, उसको कैसे वो विशिष्ट प्रकार की मुद्राओं के माध्यम से हमें उसका संबंध दिखने लगता है। और एक उसका संबंध है वो है कि हमारी जो इंद्रिया जो है, जिसे हम 6 इंद्रिय कहते हैं, उस इंद्रियों को धम्म इंद्रिय में परिवर्तित करने का वो मार्ग है। जैसे कि आप इसी आंखों से कोई भी रूप देख सकते हैं, और इसी आंखों से जब आप बुद्ध रूप देखते हैं तो काम छंद धम्म छंद में परिवर्तित हो जाता है। काम छंद जो है धम्म छंद में परिवर्तित हो जाता है। इतनी ताकत उस मुद्रा में, और इसलिए वो बुद्ध की प्रतिमा इसलिए बनाई गई क्योंकि बौद्ध जो विद्वान होके गए उन्होंने देखा कि मन पे सबसे ज़्यादा किसी इंद्रियों के अगर संस्कार होते हैं, बचपन से लेके युवानी तक या पूरे संसार में जो हमें फंसाता है, वो हमारे चक्षु इंद्रिय है। यह चक्षु इंद्रिय से बना हुआ विज्ञान है और उसी से बने हुए संस्कार है। फिर उस संस्कार में लोभ, द्वेष, मोह जितना भी हम देख पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम एवरेज निकालते हैं 100 में से 80%, 100 में से 80% जो भी हमारे मन में संसार को बांधने का जो स्वनिर्माण होता है, वो हमारे चक्षु इंद्रिय चक्षु विज्ञान से ही उत्पन्न होता है। अगर 80% को ही अगर रोका जाए या उसको सही विषय का ज्ञान दिया जाए कि आपको क्या देखना है, या आपने क्या
जानना है, तो पूरा हमारा काम छंद जो है धम्म छंद में परिवर्तित होने की संभावनाएं अधिक हमारे सामने प्रस्तुत हो सकती है। और उसी के आधार पे जो महायान की जो परंपराएं बुद्ध भक्ति या बुद्ध के गुणों का जो गुणगान करने का जो प्रयास कर रही है, तो उसके पीछे यही मनोविज्ञान है कि जिस मनोविज्ञान के कारण हम अपने मन को और गहराई में बुद्धत्व के संपर्क में हम लेके आ सकते हैं। और बुद्ध की जो मूर्तियां है या वो मुद्रा जो है, वो और एक बात करती है कि सर्वसामान्य जो मनुष्य है, जैसे कि हम सभी, ये बुद्ध के साथ संवाद करती है, ये संपर्क करने का माध्यम है। इसके पहले भी मैंने कहा, और इसलिए भी मैं इसमें भी इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी बुद्ध की प्रतिमा जिस मुद्रा के साथ में हमें दिखती है, तो सामान्य मनुष्य को बुद्ध होने की प्रेरणा देती है। और इसलिए हमने देखा है कि बुद्ध को हम बुद्ध रत्न कहते हैं, संसार का अमूल्य रत्न कहते हैं। और उस अमूल्य रत्न को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, या उनकी प्रतिमाएं रखी जाती है, उसकी सुंदरता को निखरा जाता है, धातुओं और ऐसे रत्न जड़ित वस्तुओं से उसको बनाया जाता है, ताकि उस रत्न का वो आनंद और अनुभव ले सके। लेकिन बुद्ध रत्न जब तक बुद्ध शरण में परिवर्तित नहीं होता है, तब तक सही अर्थ में बुद्ध का संपर्क या बुद्ध का अनुभव किसी भी व्यक्ति को नहीं हो सकता है। बुद्ध रत्न का अनुभव होना सभी के लिए संभव है, लेकिन बुद्धत्व का अनुभव होना बुद्ध शरण से ही संभव है। तो बुद्ध शरण को भी प्रेरित करने की जो शक्ति जो है, वो बुद्ध के रूप और बुद्ध की मुद्राओं में है। तो दोनों का जो संबंध जो है बहुत ही गहरा है, कि जिस बुद्ध प्रतिमाओं को निर्माण करने के लिए हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने या बौद्ध विद्वानों ने जो कुछ भी अवलोकन किया अपने स्वयं के मन का, लोगों के मन का, और उस समय जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 500 वर्ष बाद फिर से एक नई क्रांति, नई जोत या नया प्रयास बुद्ध को अभिव्यक्त करने के लिए जो उन्होंने प्रतिमाओं की, मुद्राओं की जो खोज की है, जो बुद्ध के मुद्राएं तो हमें बुद्ध के जीवन से ही प्राप्त होती है, लेकिन उस मुद्राओं का बुद्ध प्रतिमाओं के साथ जो संबंध है, और उसका जो संदर्शन है, या उस संदर्शन के आधार पे जो उन्होंने भौतिक रूप जो निर्माण किया है, या भौतिक जो मानवीय बुद्ध का रूप निर्माण किया है, ये हमें सर्वसामान्य मनुष्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है कि हम बुद्ध की शरण में जाके बुद्धत्व के अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम आते हैं कि बुद्ध की मुद्राएं जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो कुछ मुद्राओं का मैंने यहाँ पे संकलन किया है जो हमें सभी से परिचित है। एक एक मुद्रा को संक्षिप्त में देखेंगे, और आखिरी जो मुद्दा हमारा जो रहेगा, 5 ध्यानी बुद्ध जो है, वो किस प्रकार से उसको हमने बुद्ध की मुद्राओं को ध्यान में रखते हुए उसका हमने अध्ययन और उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। तो सामान्य तौर पे मुद्राएं जो मैंने इसमें संकलन किए आगे पीछे हो सकती है जो क्रम के अनुसार, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मुद्रा जो है, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा कहते हैं, तो ये मुद्रा कब कहाँ पे बुद्ध का उपस्थिति है, या बुद्ध की जो उनसे जुड़ी हुई जो उनके जीवन की घटनाएं हैं वो दर्शाती है। और उस घटना का जो गर्भित अर्थ जो है, वो बुद्ध की विशिष्ट प्रकार की जो मुद्राएं है, या उसके पीछे उनका जो हाथों का जो स्ट्रक्चर है, या उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर है,
इससे उनके पीछे जो रहस्य जो है, जो उन्होंने प्राप्त किया है या जो कहना चाहते हैं, वो उसको अभिव्यक्त करती है। जैसे कि आप देखिए कि धम्म चक्र मुद्रा को हमने अनेकों बार देखा है। जो दाहिना हाथ के ऊपर बायां हाथ और दोनों अंगूठियां जो है या क्या बोलते हैं उसके अंगूठा और दर्जनी जो उंगली जो है, वो मतलब एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, ऐसा हमें बुद्ध का जो दाहिना और बायां हाथ हृदय के पास में धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा के तौर पे हमने अक्सर देखा होगा। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा सारनाथ में जो पहला धम्म बुद्ध का उपदेश जो देते हैं 4 आर्य सत्य को लेकर, तो यही इसी मुद्रा में बुद्ध जो है 5 वर्गीय भिक्षुओं को धम्म का उपदेश देते हैं। तो इस मुद्रा का संकेत क्या है? आमतौर पे हम देखते हैं कि बुद्ध के पहले धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश में बुद्ध ने इस मुद्रा का उपयोग किया है, लेकिन इसका जो सांकेतिक और उसका गर्भित जो अर्थ जो है वो ये है कि बुद्ध उस मुद्रा के माध्यम से जो संसार के बंधन है कैसे धीरे धीरे निकाले जा सकते हैं या कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि कोई गांठ लगती है और उसको तोड़ने से या उसको फिट करने से और ज्यादा टाइट हो जाती है। उसको मध्यम करके धीरे धीरे उसको निकाला जा सकता है और उस बंधन से मनुष्य मुक्त हो सकता है। बुद्ध का जो धम्म चक्र प्रवर्तन जो सूत्र जो है वो दुखों से मुक्त करने का संदेश है। और ये दोनों जो हाथ एक प्रकार से मध्यम मार्ग को अभिव्यक्त करते हैं। ये दोनों हाथों का जो संतुलन जो है वही मध्यम मार्ग है। क्योंकि आधुनिक विज्ञान ने भी देखा है कि हमारे शरीर के अगर 2 हिस्से करते हैं, लेफ्ट और राइट, जो लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। लेफ्ट जो आपका माइंड जो होता है वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, राइट वाला आपका इमोशनल होता है। तो इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों ब्रेन को, दोनों माइंड को इन बैलेंस में लाना या बैलेंस में आने का अनुभव कराना, वही सत्य का अनुभव है। और बुद्ध उसी सत्य के अनुभव को बहुत ही मध्यम मार्ग का अनुसरण करते करते उन्होंने स्वयं भी उसको प्राप्त किया है और उसी अनुभव को वो 5 व्यक्तियों को पहली बार इस पृथ्वी पर सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। तो सत्य जो है वो खुलने वाला सत्य है। सत्य कैसा है? मुक्त करने वाला सत्य है। और उसी मुक्त करने वाला जो सत्य जो है वो ही आर्यष्टांगिक मार्ग है, वही 4 आर्य सत्य है। कि जो संसार के क्लेशों को मुक्त करने का जो अनुभव जो है वो बुद्ध पहली बार 5 वर्गीय भिक्षुओं को देते हुए इस मुद्राओं में वो अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। तो ये धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है कि जो सत्य की जो गति है उसको गतिमान करता है। उसके बाद की दूसरी प्रकार की जो मुद्रा है, जो विशेष हम जब ध्यान करते हैं या बुद्ध का जो ध्यान योग है, दाहिने हाथ पर दाहिने पंजों पे बाएं पंजों रख के जो अंगूठे अंगूठे हैं जो है एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये जो मुद्रा जो है यही मुद्रा ध्यान की मुद्रा है। जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो दाहिने हाथ की जो उंगलियां है उसी के ऊपर हमारे बाएं हाथ की उंगलियां हम रखते हैं और धीरे से हम अंगूठे को स्पर्श करते हैं।
तो जैसे हम अंगूठी को स्पर्श करते हैं वैसे ही हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है, शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है वो पूरी तरह से स्थापित हो जाता है और हम शरीर और मन से धीरे धीरे एकाग्र होने लगते हैं और हमारी जो पूरी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा जो है वो हमारे शरीर और मन के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। तो हमने इस ध्यान मुद्रा को देखा है, बुद्ध जब बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन लगा के बैठते हैं, अधिष्ठान लेते हैं कि मैं अभी इस जगह से तभी उठूंगा जब मैं बुद्धत्व को या संबोधि को प्राप्त करूंगा। उनका जो कमिटमेंट है और शरीर और मन की जो शांतता है या जिसे हम समत ध्यान की अवस्था कह सकते हैं, उस ध्यान की अवस्था को वो दर्शाता है। जैसे जैसे मन उनका शांत होता है वैसे वैसे वो ध्यान के अवस्था में वो प्रवेश करते हैं। फिर उनका ध्यान के जो उपचार समाधि है या अर्पणा समाधि है, उसके बाद फिर वो सम्यक समाधि को प्राप्त करते हुए आगे बुद्धत्व के प्रवास की तरफ वो आगे जाते हैं। तो ध्यान की मुद्राएं जो है ये हमारे लिए एक प्रकार से ऐसा संकेत है कि हमारा भी जो अस्तित्व जो है, जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमने समर्पित किया है, उसके लिए ध्यान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और ध्यान से ही हम मन को एकाग्र और शांत करते हुए बुद्ध हमें संकेत देते हैं कि आपका भी प्रवास इसी ही मार्ग से आगे जाना है। और इस प्रकार से हम बुद्ध के ध्यानी मुद्रा का हमने अवलोकन करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। जब हम स्वयं भी ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हमें भी ऐसा अनुभव होना चाहिए कि हम सही में बुद्ध के जैसे ही बैठे हुए हैं। बुद्ध ने जिस प्रकार से अधिष्ठान किया है और उस अधिष्ठान से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और वही प्राप्ति मुझे भी करनी है। और वही बुद्ध के उस ध्यान मुद्रा का हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, जिस संकेत को, उस भाषा को हमने अपने जीवन में देखने का और जानने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं कि तीसरे प्रकार की जो मुद्रा है वो मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, जो हमसे सभी से परिचित है। जब ध्यान करते करते जब उनके मन में मारों का एक भूचाल आ जाता है और उस मारों को, उस विकारों को वो अपने कुशल किए हुए कर्म के अनुभूति को साक्षी मानते हुए भूमि को ही वो साक्षी बनाते हैं कि मैंने जो किया हुआ कर्म है, जिसे 10 पारमिता का उनका पूर्व जन्म का जो आचरण है, शील का आचरण है, उसको यहाँ पर अभी कोई देखने वाला साक्षी नहीं है कि मैंने क्या कर्म किए थे, लेकिन इसी पृथ्वी पर मैंने अनेकों बार जन्म लिया है और ये धरती माता मेरे इस कुशल कर्म का साक्षी है। तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा जो है एक प्रकार से मार विजय की मुद्रा है कि कोई हमारा साक्षी हो या ना हो, लेकिन जिस धरती पर हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो धरती भले निर्जीव है कहने के लिए, लेकिन उसी धरती से हमें जीवन मिलता है, उसी धरती से हमें भोजन मिलता है, उसी धरती से हमें पानी, हवा सब कुछ मिलती है। तो हमारे कर्म जो है ऐसे हो कि जो पृथ्वी भी हमें साक्षी देने के लिए तत्पर हो और बुद्ध के इस कुशल कर्म का जो प्रतिसाद जो है या कुशल कर्म का जो साक्षी जो है, इस भूमि स्पर्श मुद्रा के माध्यम से एक प्रकार से उनके विकारों का विजय, मार विजय को भूमि स्पर्श मुद्रा दर्शाती है।
तो हमारे भीतर भी जो भी क्लेश और मार्ग उत्पन्न होता है, ध्यान में हमें अक्सर 5 न्यूरॉन हमें देखते हैं। रोज के जीवन में हमारा लोभ, द्वेष, ऐसे अकुशल जो हमारे मन के भीतर विचार, भावनाएं उत्पन्न होती रहती है, तो उसको हमने अपने कुशल कर्म के आधार पे उसको विजय प्राप्त करना चाहिए, या उसके तरफ हमने उस प्रकार से देखना चाहिए कि कितनी भी बुराइयां मेरे भीतर है, लेकिन मेरे भीतर बुद्ध का गुण है कि जो बुद्ध ने मुझे भूमि स्पर्श मुद्रा के माध्यम से दिखाया है। मेरे में बुद्ध होने की शक्ति है, मेरे भीतर बुद्ध होने का जो भाव है, प्रज्ञा है, इसी से मैं सभी विकारों को विजय प्राप्त कर सकता हूं। और वो है हमारा शील और समाधि का आचरण। तो शील, समाधि, प्रज्ञा या 10 पारमिता जो है, यही हमारी भूमि स्पर्श मुद्रा से जो मार विजय की जो बुद्ध का जो प्रवास है, उस इस मुद्रा से हमें दिखने और समझ में आता है। तो इस मुद्रा का भी हमने अभ्यास और उसका अवलोकन करना चाहिए कि भूमि स्पर्श मुद्रा सिर्फ जानने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे मारों पर, हमारे विकारों पर हमें अपने कुशल कर्म से हमें उस पर विजय प्राप्त करने का वो संकेत है। उसमें कुछ तत्व है, जिस तत्व को हमें देखना है और समझना है। ये मुद्रा भी हमारे लिए परिचित है, जिसे हम वरद मुद्रा कहते हैं। वरद मुद्रा का अर्थ है, दान मुद्रा भी कहते हैं इसको, कि अर्पण करना, दे देना। वो एक प्रकार से हमारे देने का प्रतीक है, दान भावना का प्रतीक है। जो देना हाथ हम ऐसा खुला रख के बुद्ध जो भी उनके पास है, वो सभी को देते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। तो वो देने की जो प्रवृत्ति जो है बुद्ध की, जिसे हम वरद मुद्रा के माध्यम से हम देखते हैं कि बुद्ध की जो भावना जो है वो सभी के लिए खुली होती है। तो खुलापन जो है, या दान भावना का जो तत्व जो है, या हर एक इंसान का स्वागत करना, हर एक इंसान को एक मनुष्य के स्वरूप में उसका स्वीकार करना, यही उसका प्रतीकात्मक अर्थ है। और बुद्ध के इस मुद्रा से हम जुड़ जाते हैं जब हम उस मुद्रा को अभ्यास करते हैं या उसको हम आंखों से देखते हैं, तो मन के भीतर उसके प्रति जो प्रतिभाव है या प्रतिसाद है, हमारे दान भावनाओं को, हमारे मैत्री को, हमारे शुद्धता को या करुणा को अभिव्यक्त करता है। तो वरद मुद्रा भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी मुद्रा है कि जो हमें बुद्ध के बुद्धत्व के उस अभिव्यक्ति या आचरण के गुणों के साथ जो दान का बुद्ध का जो गुण है उसको अभिव्यक्त करती है। 5वीं जो मुद्रा जो है, इस मुद्रा को शायद हमने बहुत कम देखा होगा, लेकिन ये यौगिक मुद्रा है। इस मुद्राओं का जो अर्थ जो है या इसका उद्देश्य जो है, वो हमारी जो भीतर में जो बुराई है या बीमारी है या नकारात्मकता है, उसको ये मुद्राएं नष्ट करती है। जो आपकी ये 2 उंगलियां जो है, ये इसको अंगूठे के बगल की दर्जनी उंगली कहते हैं, और ये रिंग फिंगर। जब आप इसको 2 उंगलियों को नीचे दबा के आखिरी की जो उंगलियां जो है ऊपर करते हैं, और अंगूठे से इसको थोड़ा प्रेशर करते हैं बीच के उंगलियों को, तो ऐसा करने से आप अभी भी अनुभव करोगे कि कुछ न कुछ हमारे शरीर और मन में एक परिवर्तन होते हुए दिखाई देता है। जैसे कि हम ध्यान की मुद्रा में हम जैसे बैठ जाते हैं, आंखें बंद करके आप देखो, तो आपको कुछ न कुछ फील होता है कि हाँ, मैं शांत हो रहा हूँ। भले हम
100% शांत नहीं होते, लेकिन एक शुरुआत हो जाती है कि हम शांत होने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ तो बीच का जरूर अनुभव होता है, क्योंकि हम बुद्ध के रूप और मुद्रा की बात कर रहे हैं और हमारे भीतर अभी भी बीज है। तो बीज का अनुभव भी होना मतलब बहुत बड़ी बात है कि हाँ, ऐसा कुछ होता है, हो रहा है, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ। तो इससे जो हमारी ये मुद्रा करने से या इस मुद्रा से बुद्ध किस प्रकार से नकारात्मक विचारों को या बुराई को किस प्रकार से नष्ट करना चाहिए, ये किस प्रकार से उससे बाहर निकालना चाहिए। हाँ? ये मुद्राएं विशेषता जब हम ध्यान योग करते हैं या ध्यान में हमें ऐसे बुरे विचार आते हैं या हम काफ़ी विचारों में भटक जाते हैं, तो इस प्रकार की आप जरूर मुद्रा को या शरीर हाथों की ऐसी मुद्रा करके आप 1-2 मिनट आप इसका अनुभव करके देखिए। तो अनुभव से ही इसको मानिए। अगर मैंने सुबह इसका अनुभव किया तो मुझे लगा कुछ तो इसमें मैं फील कर रहा था, क्योंकि आपका शरीर जो है, ये सभी नर्व सिस्टम है आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है। जो हमारे पॉइंट्स है, जिस पॉइंट से पूरा शरीर का भाव या मन का भाव उत्पन्न होता है, तो जैसे ही आप शरीर के किसी भी हिस्से को दबाते हैं, छूते हैं या स्पर्श करते हैं, तो उसके कहीं न कहीं परिणाम जो है हमारे शरीर और मन पे होते रहते हैं। लेकिन क्या हम कभी उसका ज़्यादा परीक्षण नहीं करते हैं? जो हमें मुद्राएं पता है ध्यान की, वही करते हैं और बाकी मुद्रा की तरफ हमारा उतना अभ्यास नहीं होने के वजह, इस पे अलग से अभ्यास है मुद्राओं का। कि हमारे जो बिंदु है, हमारे शरीर के जो पॉइंट्स है, और उस पॉइंट्स को दबाने से किस प्रकार से मुद्रा करने से हमारे हाव भाव बदलते हैं या हम उसको बदलने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आसनों से हमारे शरीर पे परिणाम होता है। विशिष्ट प्रकार का अगर हम आसन करते हैं तो विशिष्ट प्रकार की कोई बीमारियां है, या मानसिक हो या शारीरिक बीमारियां हो, तो उससे हम मुक्त होते हैं। वैसे ही विशिष्ट प्रकार की जो मुद्राएं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, जीवन के घटनाओं से जुड़ी हुई है, तो हम भी अगर उस प्रकार की मुद्राओं का अगर अनुसरण करते हैं, जैसे कि ध्यान का अनुसरण हम करते ही है, तो हमें उसका लाभ मिल रहा है कि ध्यान की मुद्रा हमें किस प्रकार से लाभान्वित करती है। तो ये करण मुद्रा है जिससे हमें नकारात्मक विचारों पे हम नकारात्मक विचारों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए एक हमारे जानने के लिए एक नई मुद्रा को हम देख सकते हैं। आगे हम आते हैं, यह वज्र मुद्रा। इसका भी शायद मुझे लगता है कि तिब्बतियन परंपरा में इस मुद्राओं को इस मुद्राओं का ज़्यादा जब ध्यान और उनका जो यौगिक ध्यान होता है, तब वो इस प्रकार की मुद्राओं को आचरण करते हुए अपने मन को उस सत्य के साथ, उस तत्व के साथ उसका अनुभव करते हैं। तो ये वज्र मुद्रा जो है, इसको ऐसा बताया जाता है कि ये मुद्रा जो है, ये 5 धातु को दर्शाती है या 5 धातु के तत्वों को वो अभिव्यक्त करती है। क्योंकि ये जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ से बाई उंगली को दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है। आप अभी भी पकड़ सकते हैं। जो दर्जनी उंगली है, और उसको मुट्ठी में बांधकर दर्जनी की उंगली के ऊपर जो है, जो आपका अंगूठा है, उसको हमें दबा के रखना है। जैसे कि एक प्रकार से एक्यूप्रेशर का ही एक प्रकार से इसका अनुभव है। जब ऐसा हम करते हैं तो एक प्रकार से हम उस अनुभूति की तरफ हम आते हैं कि जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु और धातु का जो तत्व जो है, जो वज्र के समान है, जो हिलता नहीं है, जो शून्यता का प्रतीक है, उस शून्यता के प्रतीक का अनुभव हम इस मुद्रा से बुद्ध बताते हैं कि हमने शून्यता का या वज्र का अनुभव कैसे होता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा
कि इस मुद्रा को, बुद्ध रूप को शब्दों में समझना संभव नहीं है, क्योंकि बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं और मुद्राएं जो है कि जो अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, उस अर्थों को बताना चाहती है। अभी शून्यता को शब्द में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। जीवन ध्यान के अनुभव को भी शब्द में अभिव्यक्त नहीं किया जाता है या नहीं जा सकता है पूरी तरह से। लेकिन उस मुद्राओं के माध्यम से बुद्ध हमें उसका अनुभव करने का या उसके साथ जुड़ने के लिए हमें मदद कर रहे हैं। जैसे कि बुद्ध एक सभा में एक कमल का पुष्प दिखाते हैं और किसी भी भिक्षु को समझ में नहीं आता है, सिर्फ महा काश्यप को समझ में आता है। तो फूल तो सभी ने देखा, लेकिन उसके भीतर का जो तत्व जो है, जो बुद्ध कहना चाहते थे या बुद्ध जो बताना चाहते थे, उस महामोगल्यान को समझ में आया कि उसका मतलब क्या है। तो वैसे ही हम सभी जो सुनने वाले, हम सभी मित्र, सभी लोग हैं, तो ऐसा प्रयास ना करें कि सिर्फ शब्दों को समझ के ही हमें समझ में आना चाहिए। अगर उससे आप पकड़ोगे तो आपके हाथ में या मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा अगर आप उसके भीतर में जाने का प्रयास करोगे कि क्या है वो, क्यों, इसका संकेत क्या है। जैसे कि कोई आपको कह रहा है कि वो देखो, तो आप वो देखो, इसका मतलब है कि आप उंगली की तरफ देखोगे कि जिसके तरफ देखने के लिए कह रहे उधर देखोगे। तो हमारी मूर्खता क्या होती है कि हम उंगली की तरफ ही देखते हैं, उंगली के आखिरी हिस्से पे देखोगे कि हाँ इधर ही देखना है। लेकिन उंगली का आखिरी हिस्सा जो आपको इंगित कर रहा है, वो उंगली के आखिरी हिस्से को देखने के लिए नहीं, उससे जो पर है, जो ऊपर है या उससे भी उच्चतम है, उधर दिखाने के लिए मैं कह रहा हूं कि वो देखो। तो ये मुद्राएं भी ऐसी है। यह सांकेतिक भाषा जो है, जिस भाषा का हम अक्सर इस्तेमाल करना पूरी तरह से हम भूल चुके हैं, या आजकल हम विशेषतः त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें और प्रयास करने की ज़रूरत है। भले हम संघ से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना है। अभी से अगर हम प्रयास करते हैं और ज़्यादा प्रयास करते हैं, जो हमारे पास में जानकारी है या जो हमारे पास नॉलेज है, उसके बेस पे और गहराई में जाकर उसको हमने समझने का प्रयास करना चाहिए कि वो सही में मेरे बुद्धत्व को समझने के लिए वो किस प्रकार से मेरे लिए मदद रूप हो सकता। जैसे कि इन मुद्राओं को भी हम काफ़ी अच्छी तरह से परिचित है, और विमल प्रिय जी ने भी शुरुआत में इस मुद्राओं के बारे में कुछ बातें की थी, जो वितर्क मुद्रा है और अभय मुद्रा है। वितर्क का मतलब ये है कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाली मुद्रा। बुद्ध के जितने भी उपदेश है, धम्मचक्र प्रवर्तन के बाद के जितने भी उपदेश है, तो दैना हाथ के जो तीनों उंगलियां खड़ी होते हुए उनका जो अंगूठा और उनकी जो दर्जनी उंगली जो है वो इस प्रकार से गोल करते हुए बुद्ध का उपदेश देने की मुद्राएं, जिसे हम कहते हैं कि वितर्क मुद्रा। और ये मुद्रा से ही बुद्ध के ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश, जितने भी उपदेश रहे हैं 45 साल तक, बुद्ध ने इसी ही मुद्रा के संकेत से बुद्ध की शिक्षाएं हमें प्राप्त हुई है। तो वितर्क का मतलब क्या है? वितर्क का मतलब यह है कि प्रज्ञा से जानना। क्योंकि बुद्ध की वाणी जो है वो बिन प्रज्ञा से जानी नहीं जा सकती। जैसे हम वितर्क की मुद्रा देखते हैं बुद्ध की, तो हमने खुद की प्रज्ञा के संपर्क में आना है, क्योंकि वहां पे तो प्रज्ञा है ही, आईना तो वहां पे है जिसमें आप देख रहे हैं, और हमें दिखाई भी देता है, आंखों से दिखाई देता है। लेकिन उसको देखते देखते हमारे भीतर भी उस प्रज्ञा से उसको एहसास करना कि मुझे बुद्ध के शब्दों को या बुद्ध के वाणी को, बुद्ध के उपदेश को मैंने उस प्रकार से देखना, समझना है, ताकि मैं उस मुद्रा का संवाद कर सकूं, उस मुद्रा का मैं एहसास कर सकूं। और अभय मुद्रा तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है कि जो बुद्ध
हमेशा दाहिने हाथ का जो हाथ है वो ऐसा रखते हैं। हाँ? वो उनके हृदय के पास होता है या साइड में भी होता है। हाँ? जस्ट आपकी जो वरद मुद्रा है, जैसे वरद मुद्रा ऐसी खुली होती है तो अ, अभय मुद्रा ऐसी ऊपर होती है। अभय मतलब एक प्रकार से आशीर्वाद देना, निर्भयता का एहसास देना, हाँ? सुरक्षितता प्रदान करना, भय से मुक्त करना। तो इन गुणों को इस मुद्रा के माध्यम से बुद्ध जो है वो हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं कि जब हम बुद्ध की अभय मुद्रा का बोध करते हैं या उसका चिंतन करते हैं या उस मूर्ति के, उस प्रतिमा के हम संपर्क में आते हैं तो हमें भी एक सुरक्षितता का एहसास होता है कि मैं बुद्ध के सहवास में हूँ। जैसे कि कोई पहलवान जो होता है और हम काफ़ी वीक है और कोई डाकू हमें या कोई मारने के लिए आता है, तो आप पहलवान के पास में खड़ा रहोगे तो कोई आपको मारने के लिए नहीं आएगा, उसको पता है हाँ, कि आपके बगल में पहलवान खड़ा है, आप सुरक्षित महसूस करोगे। हाँ? वैसे ही बुद्ध जो है वो हमेशा हमें सुरक्षितता महसूस करते हैं और बुद्ध की ये जो अभय मुद्रा जो है ये हमारे अभय को भी बढ़ाती है। हमें भी निर्भय होने के लिए हाँ, बुद्ध की प्रज्ञा या बुद्ध का जो धम्म जो है वो हमें गुलाम नहीं बनाती है, डिपेंड नहीं बनाती, इंडिपेंडेंट बनाती है। हाँ, बुद्ध के स्वयं के सुरक्षा से हमें भी सुरक्षितता प्राप्त होती है, हम भी सुरक्षित महसूस होते हैं और हम भी औरों को भी सुरक्षित करते हैं। हाँ, तो जब हम किसी को अभयदान देते हैं तो अभयदान का मतलब ही है कि हम भी अभय से महसूस हो रहे हैं, हमारे भीतर भी जो अभयता जो है, निर्भयता जो है बुद्ध के संपर्क से हमारे भीतर आ रही है या उसको हम देख पा रहे हैं। और आखिरी जो दो मुद्राएं हैं उत्तर बोधि मुद्रा और अंजलि मुद्रा, ये भी शायद इसको हमने कभी देखा होगा या सुना होगा। उत्तर बोधि का मतलब है कि जो हमारे भीतर या बुद्ध के भीतर जो चैतन्य है, ऊर्जा है, हाँ, उसको जोड़ने वाली, मतलब आपके दोनों उंगलियां जो है ये ऊपर करके और बीच की उंगलियां एक दूसरे में फंसा के आप जब इस प्रकार से उंगलियों को, हाथ को आप रखते हैं तो आप कुछ फील करते हैं कि कुछ तो भी ऐसा कनेक्शन हो रहा है बॉडी और मन में कि जो हमारी ये मुद्रा जो है हमें सत्य के साथ एक रूप कराती है। बुद्ध का ये स्टैचू आपने, मुझे लगता है ज़्यादातर जापान या चाइना में ऐसी बुद्ध की मुद्राएं हमें दिखती है, कोई कोई स्टैचूज, तो वो उत्तर बोधि मुद्रा है। बोधि के अनुभूति की मुद्रा है। उस मुद्रा को उस प्रकार से दिखाया जाता है या जो योगिक क्रिया की जाती है या योगिक जो ध्यान किया जाता है तिब्बतियन या वज्रयान परंपरा में, तो उस आचरण में या उस ध्यान में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आखिरी और अंतिम जो मुद्रा जो है वो अंजलि मुद्रा है, जो हम हमेशा सुबह से उठ के हम काफ़ी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय कहते हैं। तो एक प्रकार से अभिवादन की मुद्रा है, प्रार्थना की मुद्रा है, हमारी श्रद्धा की मुद्रा है कि दोनों हम जो हमारे पांचों अंग जो है, पांचों जो उंगलियां है, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हमारा जो संतुलन है काया वाचा मन का और संपूर्ण अस्तित्व का, वो हम बुद्ध धम्म संघ को समर्पित करते हुए हम नमस्कार करते हैं। तो बुद्ध भी स्वयं अपने आप को नमस्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने जो बुद्धत्व को जो प्राप्त किया है वो अनुत्तर है। तो बुद्ध का ऐसा हाथ होना मतलब वो स्वयं के विकास का प्रतीक है। आपने देखा होगा कि जो अवलोकितेश्वर के बहुत सारे हैंड्स होते हैं, थाउजेंड्स हैंड होते हैं, लेकिन उनका एक हाथ हमेशा उनके हृदय के पास में होता है। तो खुद का विकास किए बिना हम औरों का विकास नहीं कर सकते।
औरों के विकास के साथ हमारा भी विकास, हमारे विकास के साथ औरों का विकास। हाँ, तो ये अंजलि जो मुद्रा जो है ये अपने स्वयं के आ, विकास को दर्शाती है कि जो बुद्धत्व में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध के 10 मुद्रा को हम देख रहे हैं और जान रहे हैं, तो आखिरी जो हमारा मुद्दा जो है वो है 5 ध्यानी बुद्ध मंडल का। तो वो हमारे अस्तित्व में या बुद्धत्व के आदर्श को समझने के लिए हमें क्या मदद करती है। आपने देखा होगा कि जहाँ से हम बौद्ध जीवन का प्रवास शुरू करते हैं, हमारी जो चर्या शुरू होती है त्रिशरण पंचशील से हम शुरुआत करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बुद्ध के पारंपरिक तौर पे जो शरण गमन था उसी का ही आधार मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विकास हम 500 वर्ष के बाद में जो महायान वज्रयान में होते हुए दिखाई देता है, तो बुद्ध के अलग अलग विभिन्न रूप जो है, जैसे कि अब बुद्ध के रूप की जो हम कल्पना कर रहे हैं या बुद्ध का प्रतिमा क्यों और कैसे बनी थी, तो उसी के ही परिप्रेक्ष्य में ये बुद्धों का भी जो 5 ध्यानी बुद्ध जो है इसका भी अस्तित्व धीरे धीरे विकसित हो गया, और होते होते 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक पूरी तरह से 5 ध्यानी बुद्ध का जो एक आध्यात्मिक स्वरूप जो है पूरी तरह से विकसित हुआ। तो इसका विकसित होने का कारण क्या था और क्यों ज़रूरत पड़ी? तो उसकी ज़रूरत इसीलिए ही पड़ी कि जब बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी, वैसे वैसे बौद्ध आचार्यों के अनुभव में बुद्ध को देखने के नए नए तरीके भी उत्पन्न होने लगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप आज के समय को ही देखिए, आपके हाथ में जो आज मोबाइल है वो 5 साल पहले कैसे था, 10 साल पहले कैसे था? काफी बदलाव आ गया है, टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आ गया है, आपके इस्तेमाल करने में भी बदलाव आ गया। जो चीज़ें हमें पता नहीं थी आज हम उस ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आज हम ऑनलाइन पे है, तो 2 साल पहले ऑनलाइन पे हमें बिल्कुल पता नहीं था, ऐप्स तो था उसके अंदर, लेकिन हमें परिचय नहीं था कि उस ऐप्स का इस्तेमाल इसके लिए भी किया जा सकता है। तो आज हमें पता चला है क्योंकि हमें किसी ने वो ढूंढ के दिखाया है कि उसका इस्तेमाल क्यों और कैसे किया जाता है। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा परिवर्तन होता है, और इस आध्यात्मिक जगत की जो भूख है, जरूरत है, जिस प्रकार से सांसारिक जीवन में भूख लगती है तो वेराइटीज ऑफ फूड बनते हैं, वेराइटीज ऑफ रेस्टोरेंट बनते हैं, वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी आती है, वेराइटी ऑफ कपड़े आते हैं, ताकि आप उस कपड़ों और फूड और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका उपभोग कर सकें, आपके संसार को आप बेहतरीन कर सकें। तो आध्यात्मिक संसार के लिए भी ऐसी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप उसकी जरूरत अगर नहीं समझोगे आपके मन की, तो हम आध्यात्मिक जगत को निर्माण नहीं कर सकते, उसके भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि तो वहां पे तो जमीन भी नहीं है। बिन जमीन का बिन जमीन की भूमि है आध्यात्मिक जगत। गिरने के बाद में मार भी नहीं लगती है, और मार लगती है तो दिखाई भी देती नहीं है। खून तो नहीं आता है लेकिन मार जबरदस्त लगती है, ऐसा जगत है। तो ऐसे जगत में अगर हम ऐसा जगत निर्माण नहीं करें तो हम कैसे उस जगत में रह सकते हैं? तो वो जरूरत, वो संभावना जो है इन बुद्धों ने, जो 5 ध्यानी बुद्ध जो है वो शाक्यमुनि बुद्ध के ही आध्यात्मिक रूप है। इस पर खास ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो हमने अभी तक जो 5 महत्वपूर्ण 10 हमने मुद्राएं या बुद्ध का रूप देखा है, ये शाक्यमुनि बुद्ध से ही, शाक्यमुनि बुद्ध के जीवन की घटना के साथ में ही जुड़ी हुई है। हम किसी और बुद्ध की बात नहीं कर रहे, हम शाक्यमुनि बुद्ध की बात कर रहे हैं। और इसी शाक्यमुनि बुद्ध के विभिन्न जो उसकी जरूरत थी
500 वर्ष के बाद में कि बुद्ध को, शाक्यमुनि बुद्ध को कैसे अनुभव किया जाए, और उस अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए बुद्ध के ही उन एक एक गुणों को, एक एक मुद्राओं को, एक एक जो स्कंद जो था, जिस स्कंद से पूरा संसार बना है, जो स्कंद हमें सभी को पता है, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार स्कंद और विज्ञान स्कंद, इसी 5 स्कंदों का ही 5 प्रतिरूप है। इसी 5 स्कंदों को आध्यात्मिक जगत में परिवर्तित करने के लिए ही ये 5 बुद्धों का निर्माण किया गया। 5 प्रकार की जो मुद्राएं जो है, जिस मुद्राओं को हम शाक्यमुनि बुद्ध में देखते हैं, जैसे कि ध्यान मुद्रा, जैसे कि भूमि स्पर्श मुद्रा, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, वरद मुद्रा और अभय मुद्रा, ये 5 प्रकार की जो मुद्रा है, उसी मुद्रा का अभिव्यक्त रूप है 5 ध्यानी बुद्ध। बुद्ध ने जो संबोधि को प्राप्त किया है, जिस संबोधि के अंदर प्रज्ञा है, जिस संबोधि के अंदर करुणा है, जिस संबोधि के अंदर वीर्य है, जिस संबोधि के अंदर सुंदरता है, जिस संबोधि के अंदर शक्ति है, कर्म है, तो उसी को ही अभिव्यक्त करने के लिए 5 ध्यानी बुद्धों का निर्माण किया गया है। तो ये 5 ध्यानी बुद्धों से हम अपने बुद्धत्व की शक्ति को या बुद्धत्व के तरफ जाने का हमारा जो मार्ग जो है और प्रशस्त हो जाता है क्योंकि हमने देखा कि बुद्ध का रूप और बुद्ध की मुद्राएं जो है वो हमें जो दिखा रही है, उसी का ही एक और बेहतरीन डेकोरेशन कह सकते हैं, कि जिसके अंदर रंग को भी एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर प्रतीक को भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर उसके क्वालिटी को भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर वो किस आपके नकारात्मक विष के ऊपर कार्य करता है, इसको भी बताया गया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरा जो धम्म जो है, फिर वो सुत्त पिटक का हो, विनय पिटक का हो, अभिधम्म पिटक का हो, वो पूरी एक ही इमेज में लाके आपको प्रस्तुत किया गया है। तो ये कितनी बड़ी मतलब कला है, कितना बड़ा ये सर्जन है, जिसे हम विधायक सृजकता कहते हैं, या एक ऐसा माध्यम जिससे हम बहुत ही वेग से, बहुत ही गहराई से उसको हम स्पर्श कर सकते हैं। तो हर एक जो बुद्ध जो है, जैसे कि वैरोचन बुद्ध जो है, यहाँ पे जो अक्षोभ्य बुद्ध का जो जिक्र किया गया है कि जो अचल है, जो नीले रंग में अभिव्यक्त होते हैं और उनकी भूमि स्पर्श मुद्रा है। भूमि स्पर्श मुद्रा जो अभी हमने देखी, कि मार्ग को विजय प्राप्त करने वाले निश्चल कि उनके अस्तित्व में जो कुछ भी नकारात्मकता है, द्वेष है, उसको पूरी तरह से वो मैत्री से या पारमिता से विजय प्राप्त करती है। तो ये अक्षोभ्य बुद्ध जो है वो अचल है, जो जैसा है वैसा देखने का जो उनकी प्रज्ञा है, जिसे हम मिरर लाइक प्रज्ञा कहते हैं। बाद में जो बुद्ध जो है अमिताभ बुद्ध, जो अनंत प्रकाश का प्रतीक है, इसको बहुत ही मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा, और इसका जो मैंने डिटेल्स निकाला है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि उसको आप थोड़ा पढ़ के और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अमिताभ बुद्ध जो है ये लाल कलर के है, रेड, और जिनकी मुद्रा जो है वो ध्यान की मुद्रा, हमेशा ध्यान भावना में रहते हुए लोगों को ध्यान के लिए या मैत्री और करुणा का उनका प्रतीक या उनका स्वभाव है, जिस स्वभाव को हमेशा अभिव्यक्त करते हैं। और उनकी जो प्रज्ञा जो है वो भेद करने की है कुशल और अकुशल में। कुशल और अकुशल के भाव को अभी पूरी तरह से वो स्पष्टता से देखती है। तो इस प्रकार से हम अमिताभ बुद्ध के संपर्क में हम अपने बुद्धत्व को देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति सभी बुद्ध के भाव को देखे या अनुभव करे,
किसी भी भाव के संपर्क में आके हम उसी तक पहुंच सकते हैं। हाँ, दिल्ली से आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय बस जा सकते हैं, बाय वॉक जा सकते हैं और बाय मन से भी जा सकते हैं। मन को सोचते सोचते भी आप दिल्ली में पहुंच सकते हैं। तो आपको कौन सा मार्ग पसंद करना है वो आपकी क्षमता और आपकी ज्ञान पे आधारित है कि आप क्या किस मार्ग से जाना चाहते हैं। तो हमारे पास में मार्ग ही मार्ग है जिसके अंदर 5 ध्यानी बुद्ध हमें अपने स्वभाव के अनुकूल मदद करते हैं। अमोघ सिद्धि जो है सर्वशक्तिमान विजेता है, वो हमें अपने कर्मों से वो संपूर्णता को अभिव्यक्त करते हैं। जो भी हमारे कर्म है काया वाचा मन से, वो पूरी शक्ति से वो बुद्ध जो अभिव्यक्त करते हैं। और उनकी जो मुद्रा जो है, हाँ, वो है अभय मुद्रा। हमेशा लोगों को अभय देते हैं, किसी भी परिस्थिति में लोगों को अभय मुद्रा के साथ में रहते हुए लोगों को वो मदद करते हैं। तो ऐसे अमोघ सिद्धि बुद्ध से भी हम अनेकों बार हम संपर्क करते हैं। जब भी हम अपने गुणों के संपर्क में आते हैं और बुद्ध के बारे में जानते हैं कि ये रत्न संभव है, ये अमिताभ है, अक्षोभ्य है, तो हमारे भीतर भी वो ये जो एहसास है वो होने लगता है कि मेरे भीतर भी ये गुणों का अनुभव मैं ले पा रहा हूँ। रत्न संभव जिसे ज्वेल बॉर्न कहते हैं कि बुद्ध के इस बुद्ध का जन्म त्रिरत्न से होता है। और जो उनकी जो मुद्रा जो है, हाँ, वो वरद मुद्रा है। हाँ, वरद मुद्रा मतलब हमेशा खुली रहना, खुला रहना, दान करना। हाँ, दान भावना की जो मुद्रा जो है वो रत्न संभव बुद्ध में हमें दिखाई देती है। और उनकी जो प्रज्ञा जो है वो है सभी को एक समान देखना, समसमान। हाँ, ये जस्ट अमिताभ बुद्ध से विपरीत प्रज्ञा है। अमिताभ बुद्ध अलग अलग करके देखती है, सत्य असत्य, कुशल अकुशल को। और जो रत्न संभव की जो प्रज्ञा जो है, भले वो अकुशल है फिर भी उसमें कुछ तो भी समान है, वो कुशल है फिर भी उसमें कुछ तो भी तत्व समान है। समान भाव से देखने का जो हमारा अनुभव है या रत्न संभव बुद्ध का अनुभव जो है, उसके संपर्क में भी हम बुद्धत्व को देख सकते हैं या जिससे हमें संपर्क में हम आ सकते हैं। और आखिरी और अंतिम जो बुद्ध जो है वो वैरोचन बुद्ध है, जिसे हम अनंत प्रकाश के बुद्ध कहते हैं, जिसे हम धर्म काया कहते हैं। और एक धम्म चक्र प्रवर्तन की जो मुद्रा है उससे वो अभिव्यक्त होती है। शून्यता का अनुभव है, सत्यता का अनुभव है, धर्म काया का अनुभव है, जिसमें संपूर्ण प्रज्ञा का हमें इसमें अनुभव होता है। तो बुद्ध की जो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है ये वैरोचन बुद्ध के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो इस प्रकार से अगर हम पूरे विषय को समझने का और जानने का प्रयास करते हैं कि मुद्राएं और मुद्रा का बुद्ध रूप के साथ जो संबंध है, और उसके साथ साथ में हमारे साथ में भी जो बीज रूप में जो बुद्धत्व के जो बीज हम में पड़े हुए हैं, जिसमें मैत्री है, करुणा है, प्रज्ञा है, वीर्य है, तो उस बीजों के साथ ये जो बुद्ध की मुद्राएं जो अलग अलग भाव को अभिव्यक्त करती है, जो भीतर है, जो अभिव्यक्त नहीं कर सकती, ऐसे भाव को अभिव्यक्त करना ही मुद्राएं है। जो शब्दों को ऊपर उठाती है या शब्द के गहराई में हमें लेके जाती है, ऐसी मुद्राएं या ऐसे जो 5 प्रकार के जो बुद्ध जो है, जो हमें एहसास कराते हैं या एहसास कराने के लिए हमें वो मदद करते हैं कि हम भी उसी ही बुद्धत्व के अनुभूति की तरफ हमें जाने का प्रयास करना है या जाने के लिए हमें वो मदद करते हैं। यही इस संबंध का मतलब है कि बुद्ध और मेरे साथ, मानव के साथ क्या संबंध है, और उस संबंध को प्रस्तापित करने के लिए ये सभी बुद्ध जो है या सभी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, मुद्राएं हमें कैसे इस्तेमाल करनी है। जब तक हमें इस्तेमाल करना नहीं आएगा तब तक उसका सही उपयोग हमारे जीवन में नहीं होगा। अगर सिर्फ हमें पता है कि ये सोना है, इतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन उस सोने को
उस रत्न को हमारे उपयोगिता के आधार पे उसका इस्तेमाल करते आना चाहिए कि उसको कैसे मेरे जीवन में उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे मुझे उसका लाभ मिल रहा है। अगर इस्तेमाल करना अगर हम नहीं सीखते हैं तो ये सभी मुद्राएं, सभी बुद्ध रूप जो है एक रत्न बन के रहेंगे और हमें उसका सही अर्थ, सही मर्म जो है उससे हम हमेशा वंचित रहेंगे, क्योंकि हम उस भाषा को समझना नहीं चाहते हैं कि जिस भाषा में बुद्ध हमसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि बुद्ध की भाषा जो है जितनी सरल शब्दों में दिखाई देती है उतनी ही वो गूढ़ है, उतनी ही वो एक आंतरिक है। और जिस आंतरिक भाव को समझने के लिए हमें ऐसी मुद्राओं को समझना या प्रतीकों को समझना, रंगों को समझना, उसके विभिन्न जो पहलू है, जिस पहलुओं से हम बुद्ध के संपर्क में आ सकते हैं, मंत्र को समझना या उसके जो तत्व है उसकी प्रज्ञा को समझना, ये सभी बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके वजह से हम बुद्धत्व के आदर्श को और गहराई से और संपूर्णता से हम समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के प्रवचन के माध्यम से जो बात मैंने बताई है और आप लोगों ने सुनी है, तो इसमें बहुत सारे शब्द ही शब्द हैं, लेकिन हमने प्रतीकों की बात की है, मुद्रा की बात की है कि जो उसके भीतर गहरा अर्थ छुपा हुआ है उसको आपने ज़रूर समझने का प्रयास किया होगा। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।